अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जल्द इमरान खान की रिहाई के दावे कर रहे थे, पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों को लेकर हालात में बेहतरी की उम्मीद लगाई जा रही थी, उसी दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा सुना दी गई है, जिसके बाद इमरान खान की जल्द रिहाई मुमकिन नजर नहीं आ रही है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज से पहले 3 बार अपने फैसले को मौखर करने के बाद बिल आखिर आज इस अहम केस का फैसला सुना दिया है, जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जुर्म साबित होने और बुशरा बीबी को जुर्म मुआवनत और सहूलतकारी के इल्जामात में सख्त सजाएं सुना दी गई हैं। अदालत ने अपने फैसले में इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अहम बात यह कि आज जिस केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को सजाएं सुनाई गई हैं, ये क्विड प्रो को का वो केस है जिसमें इमरान खान पर प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने, अपनी काबीना को अंधेरे में रखने और इसके बदले प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादरी यूनिवर्सिटी की जमीन समेत भारी माली फवायद हासिल करने के इल्जाम साबित हो गए हैं। आज इस फैसले के बाद जज नासिर जावेद राना ने जेल अमले को हिदायत की कि मुजरिमान को तहवील में ले लिया जाए, जिसके बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके अडियाला जेल में खवातीन के बैरक में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इमरान खान पहले ही अडियाला जेल में कैद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को सियाह फैसला करार देते हुए फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है, मगर देखना होगा कि हाईकोर्ट ये अपील फौरी टेकअप करेगी या इसकी अपील में टेकअप होने में वक्त लग सकता है। जबकि इस पूरे केस में अहम सवाल यह है कि इमरान खान को ट्रायल कोर्ट से सजा तो हो गई है, मगर क्या ये सजाएं हाईकोर्ट में भी बरकरार रह पाएंगी? क्योंकि अहम बात यह है कि इस केस में अभी तक प्रोसिक्यूशन के पास इस केस से मुतल्लिक कुछ अहम दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूशन के पास अभी तक पाकिस्तान हुकाम और एनसीए के दरमियान होने वाले खतो किताबत और प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली और एनसीए के दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसीलात नहीं है, जिसका जिक्र खुद जज नासिर जावेद राना ने आज अपने फैसले में किया है, जिसकी मजीद तफसील हम आपके सामने आगे जाकर रखेंगे। मगर पहले बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस फैसले पर मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं, जिन्होंने इस फैसले को सियाह फैसला करार देते हुए कहा कि यह फैसला अदलिया की साख को मजीद तबाह करेगा। इमरान खान ने अडियाला जेल से अपने पैगाम में कहा कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद मुझे जितनी देर भी करनी पड़े मैं करूंगा और जेल की काल कोठरी में जितनी देर मुझे रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना था। ये केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में बेची। सवाल तो ये होना चाहिए कि इनके पास 9 अरब कहां से आए। अलकादरी यूनिवर्सिटी, शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह ही अवाम के लिए एक मुफ्त फलाई इदारा है, जिससे मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का भी फायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1 टके का नुकसान नहीं हुआ। मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई है ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाकर दबाव डाला जाए। जबकि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि जब यह फैसला सुनाया गया तो इमरान खान हंस पड़े। ना बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मायूस है, ना ही बुशरा बीबी मायूस है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द रिहा होंगे। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। ही विल सर्वाइव, ही इज द सर्वाइवर और इंशाअल्लाह ही विल कम बैक एज अ फ्री मैन एंड ही विल कम आउट सून इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब अदालत के फैसले को जल्द हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि इमरान खान को हाईकोर्ट से रिलीफ मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि अदालतों को इस केस को ऐसे ही लेना चाहिए जैसे किसी अकबर, अनवर, बूटे या आम शहरी का केस लिया जाता है। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सज़ा का और 7 साल की सज़ा का, वो बुनियादी फैसला है। ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर इस केस को कंक्लूड किया, बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फ़ाइल करें और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि अपील होने की सूरत में, ये मेरी पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ख्वाहिश है कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए।
उसमें कंसिस्टेंसी हो कि अकबर के, अनवर के, बशीर के, बूटे के केसेस में जो टाइम लाइन्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो पॉलिसी है, इन केसेस में भी वही होनी चाहिए। यानी वफाकी वजीर कानून इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट अपील टेकअप करने में गैर मामूली जल्दबाजी ना दिखाए और इस केस को अपने नंबर पर ही लगाया जाए। जबकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खदशे का इजहार कर चुकी है कि इस फैसले में इस वजह से ताखिर की जा रही है ताकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपने मनपसंद जजेस लगाकर इमरान खान को हाईकोर्ट से रिलीफ से भी महरूम किया जाए। अहम बात यह कि इस हवाले से आज ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी था, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 नए जजेस की तैनातियों का फैसला होना था। मगर जियो न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी के मुताबिक आज के इजलास में कमीशन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जजेस के लिए 4 में से सिर्फ 2 जजेस को नामजद किया है, जिसमें अब तक वो जजेस शामिल नहीं है जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला दिया हो। बहरहाल नून लीग आज इस फैसले से खुश है। नून लीगी कारकुनों की जानिब से इस फैसले पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न भी मनाया गया, जबकि इस फैसले में यूनिवर्सिटी की मिल्कियत हुकूमत के सुपर्द करने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अब अलकादिर यूनिवर्सिटी में दीन और दुनिया की तालीम दी जाएगी, जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, और सबूत भी है, सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। आज वो अलकादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पे। हुकूमत 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा के फैसले को इंसाफ की फतह करार दे रही है। इस केस का 148 सफ़हात पर मबनी तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह है कि ये केस इस बुनियादी इल्ज़ाम के गिर्द घूमता है कि इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून को माली फ़ायदा पहुँचाने के बदले में माली फ़ायदा हासिल किया, जिससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन अपने गवाहान और दलाइल की बुनियाद पर ये तीनों इल्ज़ामात साबित करने में कामयाब रही है। फैसले में कहा गया है कि मुल्जिम का यह मौक़िफ़ था कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत काबीना के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकता, मगर जज नासिर जावेद राना ने अपने फैसले में आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों के जरिए इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है। फैसले के मुताबिक वकील सफाई ने इस केस में यह सवाल भी उठाया कि इस केस में मजीद 6 मुल्जिमान को छोड़कर नैब सिर्फ इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ कार्रवाई में दिलचस्पी रखती है, जिसके जवाब में जज नासिर जावेद राना ने लिखा है कि यह दावा इसलिए बेबुनियाद है क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक मजीद 6 मुल्जिमान का केस इस केस से अलग करके इन सब मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। फैसले में कहा गया है कि अप्रैल 2019 में इमरान खान के मुल्जिम जुल्फ़िकार बुखारी के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से एक ऐसे ट्रस्ट के नाम पर 458 कनाल की जमीन हासिल की जिसका कोई वजूद ही नहीं था। जज ने लिखा है कि इमरान खान ने ये तमाम गैर कानूनी माली फवाइद उस वक्त हासिल किए जब ना ही ट्रस्ट और ना ही यूनिवर्सिटी का कोई वजूद था, और इस माली फायदे के बदले 190 मिलियन पाउंड की रकम में से 171 मिलियन पाउंड से ज्यादा की रकम रियासत पाकिस्तान के अकाउंट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने की अदायगी के अकाउंट में मुंतकिल करने में सहूलतकारी की गई। फैसले के मुताबिक इस एडजस्टमेंट के बदले इमरान खान ने तकरीबन 458 कनाल जमीन का अतिया, 28 करोड़ 50 लाख के फंड्स, यूनिवर्सिटी की इमारत पर 28 करोड़ 40 लाख के अखराजात और फर्ज शहजादी के जरिए 240 कनाल की जमीन हासिल की। एहतसाब अदालत के जज ने इमरान खान को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुजरिम करार देते हुए यह भी लिखा है कि इमरान खान ने 3 दिसंबर 2019 को काबीना इजलास में रूल्स ऑफ बिजनेस को रिलैक्स करने को वजीर आजम का स्वाबदीदी इख्तियार करार दिया, जो बिलाशुबा वजीर आजम का स्वाबदीदी इख्तियार है। लेकिन जज ने यह भी वाजे किया कि कोई भी वजीर आजम जाती फायदे के मामले पर या अपनी ख्वाहिशात पर ऐसा नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूशन के गवाह परवेज खटक ने भी अपने बयान में यह वाजे किया कि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने काबीना अरकान पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके शहजाद अकबर के वजीर आजम को दिए गए नोट के लिए गैर कानूनी मंजूरी ली थी। अहम के जज ने अपने फैसले में इस केस के अहम मुल्जिम मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ कई सख्त ऑब्जर्वेशन देते हुए लिखा है कि शहजाद अकबर ने इमरान खान के साथ मिलकर 2 दिसंबर 2019 को एक नोट फ्लोट किया जिसमें गुमराहकुन हकायक बयान किए गए और ये कहा गया कि बरतानिया में मुंजमद फंड को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल करना जरूरी है, जबकि वो ये जानते थे कि ये अकाउंट रियासत पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि एक जाती जुर्माने के अकाउंट के लिए इस्तेमाल होता है। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन के शवाहिद से यह साबित होता है कि इमरान खान ने बदनीयती के तहत ये नोट एडिशनल एजेंडा आइटम के तौर पर काबीना के सामने रखने का फैसला किया, जबकि मिर्जा शहजाद अकबर दिसंबर 2019 के काबीना इजलास से 1 माह पहले यानी 6 नवंबर 2019 को ही
एनसीए से मामले को खुफिया रखने का मुआहदा कर चुके थे और काबीना की मंजूरी से पहले ही ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी थी। फैसले के मुताबिक ये साबित होता है कि काबीना इजलास में इमरान खान ने इसरार किया कि इस नोट के पैराग्राफ नंबर 10 और दस्तावेज को सील करने की मंजूरी दी जाए, जबकि काबीना इजलास में इस मामले पर किसी बहस या गौर किए बगैर एजेंडा आइटम की मंजूरी ले ली गई। इसके अलावा फैसले में बुशरा बीबी के जुर्म से मुतल्लिक लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में भी कामयाब हुई कि अल कादिर यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी होने के नाते बुशरा बीबी ने इब्तिदा से गैर कानूनी फैसलों में अपने शौहर की मुआवनत और सहूलतकारी की, जबकि मार्च 2021 में अतिये की वसूली के मुआहदे पर दस्तखत और ट्रस्ट के जॉइंट अकाउंट पर दस्तखत करके उन्होंने जराइम में मुआवनत और सहूलतकारी की बुनियादी किरदार अदा किया। बहरहाल अब अहम बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट से तो सजा हो गई है, मगर सवाल यह है कि क्या यह फैसला हाई कोर्ट में भी बरकरार रह सकेगा, क्योंकि इस तरह के केसेस में मुकम्मल बारिश सबूत प्रोसिक्यूशन पर होता है और उन्हें तमाम दस्तावेजी सबूत अदालत को देना होते हैं। मगर इस केस से जुड़े बाज ऐसे अहम दस्तावेजात हैं जो अभी तक प्रोसिक्यूशन के पास नहीं है और ना ही उन्हें ट्रायल कोर्ट में जमा कराया गया है। अहम बात यह है कि जज नासिर जावेद ने अपने फैसले में खुद लिखा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ट्रायल के दौरान कुछ अहम दस्तावेजात अब तक हासिल नहीं किए गए हैं, जिसमें एनसीए के जानिब से रकम को मुंजमद करने के ऑर्डर की मुसद्दिका कॉपीज, इस मामले पर पाकिस्तानी हुकाम और एनसीए के मुकम्मल खतो किताबत का रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली और एनसीए के दरमियान मुआहदे की तफसीलात रिकॉर्ड पर ना होना शामिल है। इसके अलावा इस फैसले में एक अहम बात यह भी सामने आती है कि जज नासिर जावेद ने लिखा है कि एआरयू और एनसीए के दरमियान होने वाली तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस का रिकॉर्ड मुल्जिमान मिर्जा शहजाद अकबर और जियाउल्लाह मुस्तफ़ा नसीम के कब्जे में है, जो अब एआरयू के दफ्तर से गायब है। इससे वाज़े तौर पर जाहिर होता है कि हुकूमत पाकिस्तान का अहम रिकॉर्ड जानबूझकर गुम किया गया ताकि मुल्जिमान अपने गलत कामों के निशानात मिटा सकें। फैसले में लिखा है कि ट्रायल के दौरान वकील सफाई ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि प्रोसिक्यूशन अकाउंट फॉरेंसिक ऑर्डर के लिए की गई खतो किताबत और एनसीए के दरमियान होने वाली सेटलमेंट का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी, जिसके बगैर ये जुर्म साबित नहीं हो सकता। लेकिन फैसले में अदालत ने लिखा है कि अगरचे ये दस्तावेजात अब तक पेश नहीं की गई हैं, लेकिन ये सब हकायक मुल्जिमान शहजाद अकबर 2 दिसंबर 2019 को वज़ीर आज़म को लिखे गए अपने नोट में तस्लीम कर चुके हैं और शहजाद अकबर का तहरीरी करदा ये नोट दोनों फरीक तस्लीम करते हैं। कुछ हकायक इतने वाजे होते हैं कि उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। इस केस की तमाम तफसीलात हमने आपके सामने रखी है। हुकूमत समझती है ये एक सॉलिड केस है और इंसाफ हुआ है, जबकि तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और हाई कोर्ट में ये केस उड़ जाएगा। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों का मौकिफ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से, जो उस वक्त मौजूद थे जब इमरान खान को सजा हुई। शब्बीर डार, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शब्बीर, ये बताइएगा कि जब आज फैसला सुनाया गया तो उस वक्त क्या तासुरात थे इमरान खान के और बुशरा बीबी के, और इसके बाद क्या हुआ? फौरी तौर पे उनको अरेस्ट कर लिया गया? शहजाद साहब, अडियाला जेल में ये चौथी जजमेंट है जो हमने आज विटनेस की है। पहले साइफर, फिर तोशाखाना, उसके बाद इद्दत में निकाह का केस, और आज फाइनली जो है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाया गया। पहले के जो 3 केसेस हैं उनके मुकाबले में इस केस में ये फ़र्क है कि एक तो ये केस 1 साल तवील चला है और इसमें जो गवाहान है या जो दस्तावेजी सबूत है वो तमाम तर जो है चीज़ें पेश की गई। दूसरा ये है कि इमरान खान ने खुद एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना पर 2 मरतबा एतमाद का इजहार किया है। हालांकि पहले जो 3 जज ने जो फैसले सुनाए हैं उन पर उन्होंने इस तरह नहीं की, ना कोई एतमाद का इजहार किया, बल्कि उन पर सवालात ही और तनकीद की है। लेकिन इस जज पर इन्होंने 2 मरतबा एक तो एतमाद का इजहार किया, दूसरा जो इनके मरकजी कौंसल है बैरिस्टर सलमान सदर, उन्होंने भी अपने हतमी दलाइल में जज नासिर जावेद राना पर न सिर्फ एतमाद का इजहार किया बल्कि उन्होंने इस ट्रायल पर भी कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि अगर ये फैसला सजा के बाद आला अदलिया में जाता है तो हम वहां पर भी इस ट्रायल से मुतल्लिक कोई सवाल नहीं उठाएंगे, हम वहां केस के मेरिट्स पर बात करेंगे। लिहाजा इमरान खान और उनके वकला तो इस अदालत पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। जहां तक आज की कार्रवाई का सवाल है, आज अदालत में क्या होता रहा, आज जो बानी पीटीआई के वकला हैं, बुशरा बीबी है या जो उनकी फैमिली है, वो टाइमली अडियाला जेल कमरा अदालत में पहुंच चुके थे। आज सहाफ़ियों की भी कसीर तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी और जज नासिर जावेद राना करीबन 11:40 पर कमरा अदालत आए और उससे कबल इमरान खान सहाफ़ियों की तरफ आए और सहाफ़ियों के साथ सलाम दुआ की। आज चूंकि ज़्यादा सहाफ़ी कमरा अदालत में मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि
आज तो बहुत ज्यादा साफ ही कमरा अदालत में मौजूद है। क्या ये पिक एंड चूज की वजह से जो है यहाँ पर इतने वक्त की साफ किल्लत की वजह से मैं आपको यही रोकूंगा, लेकिन एक, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात की कि इस ट्रायल के दौरान बार बार एतमाद का इजहार किया गया है जस्टिस नासिर जावेद पर, लेकिन आज इस फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई लोग सोशल मीडिया पर ये डाल रहे हैं कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इन जज को जो है वो अनफिट करार दे दिया गया था और ये कहा था कि एब्सोल्युटली अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विस एंड ही हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कमिटिंग मिसचीफ। तो ट्रायल के दौरान इमरान खान या लीगल टीम ने उस वक्त ये नुकता नहीं उठाया कि सुप्रीम कोर्ट तो आपको अनफिट करार दे चुकी है बतौर जज? शहजाद, ये जजमेंट मेरी नजर से भी गुजरी है, लेकिन जो ये ट्रायल हुआ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का, इस पर इमरान खान ने न सिर्फ एतमाद का इजहार किया है इस अदालत पे, ना ही उन्होंने कोई सवाल उठाया, ना ही इस जजमेंट का कहीं पर कोई जिक्र आया। आज इमरान खान ने जब सहाफियों से गुफ्तगू की इस जजमेंट से कबल, जब फैसला नहीं आया था उससे कबल, इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू उसमें उसने कहा कि मुझे पता है कि ये फैसला क्या आना है और मुझे पता है कि पहले जो 3 केसेस का फैसला हुआ उसी तरह का फैसला आना है। उनसे पूछा गया कि कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी सजा होगी इस केस में, तो उन्होंने कहा कि नंबर मैटर नहीं करता, लेकिन उन्होंने सजा ही देनी है। उसके सजा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर डार साहब। माजरत के साथ वक्त की किल्लत की वजह से हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा सेगमेंट। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के वकील फैसल चौधरी भी हमारे साथ होंगे और हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे इसके बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल की सज़ा हुई है, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हुई है। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुतअद्दिद केसेस में इमरान खान के वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। आपने कहा कि सियासी इंतकाम लिया गया है, बोगस प्रोसिक्यूशन है इमरान खान की, जबकि आज जो जजमेंट आई है उसमें तो ये तीनों बातें साबित होती हैं जज के मुताबिक कि इमरान खान ने और उनकी अहलिया ने फ़ायदा लिया, जो दूसरे मुलजिम थे बिजनेस टाइकून उनको माली फ़ायदा पहुँचाया गया और रियासत पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ। फिर भी आप कहते हैं कि हाई कोर्ट में जब ये जाएगा तो ये फैसला उड़ जाएगा, कैसे? शहजाद, सबसे पहले मैं रिवर्स में लेके चलता हूँ। कहते हैं रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ, क्या आज भी पैसा जो है स्टेट बैंक के अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ? क्या वो 20 से 24 अरब रुपए का जो मुनाफा है जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ, काजी फायज़ ईसा ने किया, क्या वो स्टेट बैंक में नहीं पड़ा हुआ है? और अगर वो पड़ा हुआ है और स्टेट बैंक के पास है तो फिर नेशनल एक्सचेकर को एक ढिले का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 24 अरब रुपये का फ़ायदा हुआ है। मॉनेटरी गेन कह रहे हैं इमरान खान और बुशरा के ऊपर। मुझे एक अकाउंट दे दीजिए पूरी जजमेंट में, एक इंसिडेंट दे दीजिए जहाँ पे उन्होंने इस पैसे में से 190 मिलियन पाउंड में से एक पैसा ढेला लिया हो। थर्ड, वो ये कहते थर्ड आपने एक, मैंने कहा कि आपने फ़ायदा पहुँचाया। फ़ायदा पहुँचाया। फ़ायदा ये है कि अब इसकी एक वेरी शॉर्टली मैं आपको डिटेल दे दूँ। ये जो 2016-17 में वन हाइट पार्क हसन नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी थी, 9 बिलियन रुपीस की प्रॉपर्टी थी। अब वो सवाल अलग है कि 9 बिलियन उनके पास कैसे आए। हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं जैसे एवन फील्ड के उनके 4 फ्लैट थे तो यही पैसा उनके पास था। उन्होंने 18 बिलियन की वहाँ पे एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकात शुरू की। अब यूके लॉज के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी मैंने बेचनी और आपने लेनी है, आपने लेनी है, तो वहाँ पे सोलिसिटर फर्म्स होंगी, आपके लॉयर और मेरे लॉयर्स बैठ के ये प्रॉपर्टी करेंगे। दिस इज़ वहाँ पे ये ऐसा होता है। जब ये वहाँ पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का इशू हुआ तो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ और उसमें एक NDC नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज वहाँ पे डाली गई, विच इज़ नॉर्मल देयर। इसी वजह से ये सिविल लायबिलिटी का केस था। वो जो पैसा है जो ये कहा जाता है कि मनी लॉन्डर हुई और स्टेट का पैसा है, अभी तक इस पूरी जजमेंट में या आपके मुकदमे में क्या यूके कोर्ट से या पाकिस्तानी कोर्ट से एक फैसला इसमें आया है जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई हो? अकाउंट फ्रीज होने बारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि ये पैसा स्टेट बैंक के पास आ गया। ये उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आप ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल के डालेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो अकाउंट नंबर 1 है उसमें। अगर वो ना होता तो इसका मतलब उस वक्त तो जब ये हुआ 2019 में तो नुकसान तो हुआ ना एक्सचेकर को, क्योंकि जो पैसा रियासत पाकिस्तान का था, और ये एनसीए की प्रेस रिलीज है जिसमें कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान को ये पैसा मिलेगा, वो रियासत पाकिस्तान को नहीं मिला। Is this press release is part of the prosecution evidence? नहीं, प्रेस रिलीज तो एनसीए की है ना, एनसीए ने ही कहा स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान में जो लोग हैं, एनसीए का ऑफिस है, कि एनसीए के किसी स्टाफ को बुला के ये प्रेस रिलीज और ये स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन एविडेंस दिलाई? नहीं दिलाई।
वो जो कॉन्फिडेंशियल डीड आप कह रहे हैं कि एनवेलप जो है, वो अगर उस वक्त इमरान खान की कैबिनेट ने नहीं खोला 2022 से, ये कैबिनेट में ये क्यों नहीं खोलते? देखिए ना, वो भी इसमें कहा है कि 2022 में जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहले उसको डीसील किया, उस एनवेलप को, और उस नोट को उन्होंने जो है उस नोट के तहत ये पैसे उन्होंने कहा कि रिवर्स किए जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपको ये बात, एक फर्द अगर चोरी करे, एक फर्द अगर चोरी ये बड़ा करे, क्लियर करना बड़ा जरूरी है। और उसका नोट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो लिखा गया वो है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्रीमेंट बिटवीन द एनसी एंड, वो नहीं खोला। वो नहीं खोला, ना जज साहब ने देखा, ना प्रोसिक्यूशन ने कभी पेश किया, ना कैबिनेट ने उसको कभी खोला। अभी भी पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो आर्टिकल 19(1) के तहत आप वो डीड खोल के दिखा दीजिए। अगर एक कैबिनेट ने वो नहीं खोला है तो आप भी कैबिनेट है, आप अंडू कर सकते साहब ने आज खुद दिखाया कि ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो एनसीए और प्रॉपर्टी टाइकून के दरमियान जो मुआहदा है या रियासत पाकिस्तान और एनसीए के दरमियान है, वो अब तक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए पहुंचा नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो नोट था शहजाद अकबर का 2 दिसंबर को जो काबीना में पेश किया गया, वो नोट कह रहे हैं कि उसमें वो तमाम फैक्ट्स मौजूद हैं जो उन डीड्स में थे। तो कह रहे हैं उस बुनियाद पे तो जो है फैसला किया गया। शहजाद, द लीगल प्रिंसिपल इज दैट इवन इफ आई एडमिट समथिंग, जज साहबान उसमें वो कोऑपरेशन करते हैं एविडेंस की। ये एमएलए के जरिए जो डॉक्यूमेंट्स, आप पेज 56 पैरा नंबर 56 पढ़ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 56 में ये जो क्यों नहीं किया, ये उस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की वजह से ये एमएलए नहीं भेजा है। और कैबिनेट जो है वो इसलिए नहीं खोलेगी कि यूके गवर्नमेंट के साथ जो हमारे एग्रीमेंट हैं, जो गवर्नमेंट स्टेट टू स्टेट ट्रीटीज़ हैं, उसमें हम फंस जाएंगे, इसलिए ये गवर्नमेंट नहीं खोली। इसके बाद आपको मैं तो जो एक और दिलाना चाहता हूँ, आप खुद जस्टिफाई करें कि अब ये पैसा स्टेट बैंक में चला गया तो चोरी नहीं हुई, लेकिन पहले ये स्टेट बैंक में तो नहीं गया था, पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में बतौर पेनल्टी जो था। बात ये है कि आपका एलिगेशन ये है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। जी, मेरा उसमें जवाब पहुंचा था, जिसको कैबिनेट ने रिवर्स करवाया, रेक्टिफाई किया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट ये लायबिलिटी रियासत पाकिस्तान का कभी पैसा इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ। ये आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फिर इसको ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट अकाउंट टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? नहीं, ये तो अब काजी फायज साहब क्योंकि उनके साथ मिले हुए थे ना, उनका वो तो पर्सनल बुक्स पे दुश्मनी में बैठे हुए, स्टेट बैंक के पास है, लेकिन पहले ही पैसा अच्छा, ये जो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आया, एक्चुअली रजिस्ट्रार के जो अकाउंट ने खोला था, जो लायबिलिटी अकाउंट था, जो परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आया ना, जो लायबिलिटी अकाउंट था उसमें गया, यानी कि जो पैसा फ्रीज किया गया लायबिलिटी अकाउंट में किसकी परमिशन से गया? किसकी परमिशन? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की। इसमें एक सीएमए है मशरिक बैंक की, वो रिकॉर्ड पे नहीं है। मशरिक बैंक जिसने ये पैसा ट्रांसफर किया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा ये मनी लॉन्डर नहीं हुआ, ये प्राइवेट पैसा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा नहीं है, इसलिए उनके लायबिलिटी अकाउंट में गया। कैबिनेट का जो रोल था, ने ये पूरा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बताया नहीं गया। फिर सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने में तो उनके अपने जजेस शामिल थे, फिर उनको ले आते। फायज ईसा साहब तो किसी जज को छोड़ते ही नहीं थे। आप समझते हैं कि इनिशियली जब ये 2019 में ट्रांजैक्शन, और फायज ईसा साहब की गवाही जो है ना, वो तो हम पंजाबी में कहते हैं खाड़े दा गवाह डड्डू। नवाज शरीफ साहब किसी केस में फायज ईसा साहब इस पार्टी, उनका तो पर्सनल दुश्मनी थी इमरान खान के साथ। फायज ईसा वाज द जो वहां पे बैठे हुए थे, वो तो इमरान खान के पर्सनल बुक उसमें नाद में बैठे हुए। आप खुद कह रहे हैं ना कि नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ गए, उस वक्त नहीं आए थे। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब ये पैसे 2019 में आने थे, तो आपके मुताबिक ये जो बिजनेस टाइकून के अपने लायबिलिटी से एडजस्ट किए गए, वो दुरुस्त फैसला था? बिल्कुल, फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। और उसमें कैसे दुरुस्त था? इसलिए नहीं, एआरयू कौन हेड करता था? शहजाद अकबर करते। उन्होंने ये कहा था कि हम ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को लेंगे। इनफैक्ट वो ये कह रहे थे कि ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 190 मिलियन पाउंड रिकवर किए। रिकवर कहां किए? आपने तो उसी शख्स के लायबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। सर, 190 मिलियन पाउंड का जो फॉरेन रिजर्व है, ये जो इतने ज्यादा पैसे हैं पाकिस्तान में, इससे पहले कभी इतनी तादाद में पैसे नहीं आए। मैंने जो आपको 3 एलिगेशन है इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर, अब शहजाद अकबर ने अगर कोई काम किया है तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल शहजाद साहब होंगे, इमरान खान साहब नहीं होंगे। परवेज खट्टक साहब का आपने स्टेटमेंट आपके पास है जी। परवेज खट्टक का स्टेटमेंट में एक उनकी जो स्टेटमेंट है पेज 50 के ऊपर, जुबैदा जलाल साहब की स्टेटमेंट जहाँ से शुरू होती है उसे जो लास्ट पैरा है, उसमें उन्होंने कहा कि आईओ ने उनको कॉल किया और उन्होंने कहा कि वहाँ पे आईओ ने मुझे ये बताया, तो ये मुझे बताइए कि क्या इस तरह की कॉम्प्रोमाइज्ड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रिलाय किया जा सकता था? क्या जो प्राइम गवाह है प्रोसिक्यूशन का, 2 वजीर थे, और अगर कैबिनेट ने अप्रूव किया तो पूरी कैबिनेट को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया गया? मुझे बताइएगा अगर ये मुआहदा आप कह रहे हैं एनसीए और बिजनेस टाइकून के दरमियान था, ठीक है, तो फिर पैसे तो काबीना के अप्रूवल से पहले ही आ चुके थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, तो फिर काबीना ने अप्रूवल किस चीज का दिया? वो इसलिए था एनडीसी का, नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज का। क्यों जरूरी था वो इसलिए जरूरी था कि उनका जो हमारा एक, उन्होंने कहा कि ये एनडीसी जो है ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में ये उनकी लायबिलिटी थी, वो सेटल होनी थी। देखिए,
अगर आप इसको फॉर एग्जांपल अगर टू पार्टी एग्रीमेंट है तो तीसरा फरीक रियासत पाकिस्तान एनडीसी के उसमें लिए क्यों इन्वॉल्व होगा? इसलिए कि रियासत पाकिस्तान ने एंड जो नॉन डिस्क्लोजर अकाउंट क्लॉज थी, जिसको ये हुकूमत अभी तक प्रोटेक्ट कर रही है। ये हुकूमत 2022 में पीडीएम की हुकूमत और अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत इज प्रोटेक्टिंग दैट एनडीसी। अगर ये एनडीसी बाइंडिंग नहीं है पाकिस्तान के ऊपर तो वो खोल दें। और दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि 458 कनाल जमीन ले ली, 28 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में भी आ गए, जो कि उस सीएफओ ने कंफर्म भी किया इदारे के, और फिर 28 करोड़ 40 लाख रुपए की इमारत भी आई, 240 कनाल फरत शहजादी को भी मिल गए, ये फायदा नहीं तो और क्या है? नहीं, उसमें इसलिए फायदा नहीं है कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज हैं, ट्रस्ट की बिल्डिंग है, ट्रस्ट की बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज। इसके ट्रस्टीज बुशरा बीबी हैं, बाद में इमरान खान साहब पहले नहीं थे। पहले इमरान खान साहब बाद में बने। अब एक शहजाद जो ट्रस्ट प्रॉपर्टीज हैं या ट्रस्ट को जो डोनेशंस आती हैं, ना वो ट्रस्टीज को जाती हैं, ना उनका पर्सनल फ़ायदा है, ना ट्रस्टीज किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना वो ट्रस्ट के किसी भी प्रॉपर्टी का, उसकी डोनेशंस का कई एक टका पैसा इस पूरी जजमेंट में आपने ये नहीं लिखा कि वो पाकिस्तान। अच्छा, फरज शहजादी का आज इमरान खान ने कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह का इदारा है जैसे नमल है और शौकत खानम हॉस्पिटल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंड यू वुड एग्री विद मी, शौकत खानम किसी एक डोनर की फंडिंग पे नहीं बनाए। वो खुद कहते हैं लाखों डोनर्स हैं जिन्होंने डोनेशन दिए। नमल का भी इसी तरह है और वहां पे मल्टीपल ट्रस्टीज हैं। क्या वजह है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इमरान खान ने एक शख्स से जमीन ली, एक शख्स से पैसा लिया और ये बना दिया, कोई और उसमें डोनर नहीं है, और वाहिद ऐसा इदारा है जिसमें ट्रस्टी भी दोनों मियां बीवी खुद है। ये करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये जो और उसी वक्त जब ये पैसे वहां से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आने थे। नहीं, इमरान खान साहब इसके ट्रस्टी कब बने? जैसे ही काबीना ने अप्रूवल दिया, आई थिंक जनवरी फरवरी में 2020 में। ये फर्क है ना जी। अभी आपने ये एक फरज शहजादी का कहा, क्या उनका कोई ट्रांसफर हुआ, उनका अपना ट्रांजैक्शन था क्या? वो जमीन जो है इमरान खान साहब बुशरा बीबी उनको तो फ्रंट मैन डिक्लेयर किया गया है। फ्रंट वुमेन करना तो मुझे भी डिक्लेयर कर दे, उसमें कौन सी बात है? जब आईओ खुद फोन कर करके अपने गवाहों को बता रहा है कि आपने ये कहना, ये कहना, ये कहना, तो उसमें तो बात ही खत्म हो जाती है। वो उसका तो उनको फ़ायदा होगा ना। तो बुशरा मेरे दो, देखें मेरी जो ट्रस्ट है या मेरी दो क्लाइंट हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, दोनों के मॉनेटरी गेन का क्या है? आप कह रहे हैं जी ट्रस्ट में पैसे आए हैं, दैट ट्रस्ट में पैसे आए हैं, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बनी है, वो जो जिस जहाँ पे बनी है, दैट इज इन माय एरिया, 1.5 करोड़ जो है मेरे एरिया में है, फार फ्लंग एरिया है, और वहाँ पे जितनी भी जमीन है आज भी, इफ यू वांट इंटरेस्टेड आई कैन टेक इट। मैंने जिंदगी में पहली दफा 1.5 करोड़ रुपए इमरान खान ने खुद जो फिर अल ट्रस्ट में जमा कराया, अल यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में, वो पैसा वही था जो पहले उनके अकाउंट तरफ से ट्रांसफर किया गया था, यानी वही पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया बतौर डोनेशन। नहीं, कौन से वो मुझे बताइए कहाँ है जजमेंट में? अब 148 पेज की जजमेंट में पेज नंबर याद नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं वो तो आपको अकाउंट नंबर कौन सा है इमरान खान साहब का? जी, इमरान खान साहब का अकाउंट नंबर है यहाँ पे? जी, उसमें तफसीलात दी हुई है कि 15 मिलियन जो उन्होंने जमा कराया, 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं, वो वही पैसे हैं के अकाउंट में दिए थे। कौन से अकाउंट में? जो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दिए थे। वो इमरान खान साहब थोड़ा ही अकाउंट है वो। जैसे शौकत खानम में 10 बिलियन रुपीज़ या 9 बिलियन रुपीज़ का एनुअल लॉस है लाहौर का, वो इमरान खान साहब पूरा करते हैं। पेशावर में वो चला रहे हैं, आपके कराची में शौकत खानम अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि उन्होंने 342 की पूरी स्टेटमेंट दी है। मुझे ये बताइए कि जो शख्स अरबों रुपए के ये काम कर रहे हैं और उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, और दुनिया भर में डोनर्स जो हैं वो उनको ट्रस्ट करते हैं, इस ट्रस्ट जिससे 1 टके का फायदा ना उनको ने हुआ, ना उनकी बेगम ने लिया। मेरे इलाके के गरीब लोगों को तालीम दी जा रही थी, आपने वो भी छीन ली। और वहां पे पंजाब की सीएम कहती हैं ये मेरे अंडर आ गई। उनको किसी ने ये भी नहीं पढ़ाया कि बीबी पंजाब हुकूमत की जमीन नहीं है, ना वो कर सकती हैं, वो ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब इसको अपने फलाई काम को एक गुडविल के तौर पे इस्तेमाल करते रहे सियासत में आने के लिए कि मैंने ये इदारे बनाए, उसको एज एसेट। यू कैन नॉट टेक दिस क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम। वो बिल्कुल सही है, उनका क्रेडिट है, वो उनका क्रेडिट रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान में सोशल वर्क किया, फिलैंथ्रोपी के इदारे बनाए, कामयाबी से चलाए, और उनके दुश्मन भी उनकी ईमानदारी की गवाही देते हैं। डोनेशन से मल्टीपल लोगों के डोनेशन से लेके बनाए, हजारों लोगों के, करोड़ों लोगों के डोनेशन से बनाए यहाँ पे। लेकिन ये वो रकम थी जो रियासत पाकिस्तान को जानी थी, और उसका फायदा पहुंचाने की वजह से उनको ये बेनिफिट मिला। रियासत पाकिस्तान के पास पैसे किस लिए जाने? ARU ने कहा
एनसीए ने कहा और कितनी दलीलें चाहिए? नहीं, कहां पे एनसीए ने कहां पे कहा कि ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ सर? प्रेस रिलीज, आप प्रेस रिलीज और वीडियो स्टेटमेंट्स के ऊपर तो आप चैलेंज करते हैं इसकी बात पे, ये है ही नहीं, प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस ही नहीं दिया इसको। नहीं तो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस ही नहीं दिया तो हम कहां से इसको चैलेंज करें? हम तो वो चैलेंज करेंगे जो मुकदमे पर प्रोसिक्यूशन लाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी अपील तो 21 दिसंबर 2024 जिस दिन ये फैसला रिजर्व हुआ, मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा, इमरान खान साहब और मैंने पोस्ट सेंटेंस प्रेसर के नोट्स एक्सचेंज किए। ही टोल्ड मी कि ये है और मामला, मैंने अपनी लीगल राय दी। ये जो आप हमें ये फैसले की एक्सपेक्टेशन पहले दिन से थी, और जो शबीर डार साहब ने कहा है, मैं आपको वो क्लियर कर दूं, ट्रायल का जो मेथड पहले जजेस ने इस्तेमाल किया, इट वाज नेवर अबाउट अ जज, इट वाज अ ट्रायल मेथड। को ट्रायल जिस तरह से चला, ट्रायल में जजमेंट क्या आती है, वो जल्दबाजी में थे, उसकी वजह से उन्होंने, इसमें जल्दबाजी नहीं हुई। ये एक एडमिटेड फैक्ट है। ये नुकता भी अहम है जो जज साहब ने खुद देखा है कि कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स इस केस से मुतल्लिक जो कि अब तक नहीं मिले हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए, उसके लिए अप्लाई किया हुआ है अब तक। एक ब्रेक लेंगे और सजा दे दी। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हुकूमत करेंगे जो आज जश्न मना रही है इस फैसले के ऊपर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मजीद हम बात करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारा ने। तारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र आज सुना, अभी फैसल चौधरी साहब भी थे, कह रहे थे कि ये यहाँ पे तो सज़ा हो गई है लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस अपहोल्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको क्यों लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है और इंसाफ हुआ है आज? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, बात यह है कि केस लड़ा जाता है लीगल बेसिस पे। लीगल क्वेश्चन क्या है? नंबर वन ये कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये पैसे कॉन्फिस्केट किए एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए। मैंने अभी आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर शहजाद अकबर साहब का एसेट रिकवरी यूनिट ये बात बोस्ट कर रहा है और फखरिया पेशकश पेश कर रहा है कि एसेट रिकवरी यूनिट ने ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की स्टेट को रिपैट्रिएट करवाए हैं और एंटी करप्शन एफर्ट्स में वो रिकवर किए हैं। एसेट रिकवरी यूनिट के पास सिर्फ रिकवरी आती थी करप्शन की, रिश्वत की। अब वो शहजाद अकबर साहब का यूनिट जो है पीटीआई के टाइम पे जनवरी 2020 में ये कह रहा है कि ये हमने करप्शन का पैसा रिकवर कर दिया। अब ये करप्शन का पैसा जो रिकवर किया है ये उसी को दे दिया जिससे ये रिकवर हुआ था। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि ये लीगली इस बात को साबित नहीं कर सके कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं थी और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं आनी थी। अगर ये उन्हीं को जानी थी को, तो फिर एनसीए ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्यों दी? वहीं पे के हवाले कर देते, ये अवाम का पैसा था। अच्छा, दूसरी बात, जो भी तरीकेकार हुआ है, मैं 3 दफा काबीना का मेंबर रहा हूं, मैं प्रोविंशियल कैबिनेट में 1 दफा रहा हूं जी, मैं फेडरल कैबिनेट में 2 दफा रहा हूं। आज तक बंद लफाफा हमने नहीं देखा कैबिनेट के अंदर। बंद लफाफा आया है, फवाद चौधरी ने कहा खोलें, शीरी मजारी ने कहा खोलें, दी देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन्होंने खोलने ही नहीं दिया। तो अगर आपके दिल में चोर नहीं था और ये मामला इतना सिंपल था तो आप लफाफा खोलते, पूरी कौम को बताते कि ये पैसा कहां जा रहा है। सही। अच्छा, इसमें आता साहब आपने दुरुस्त कहा, एक तो वो बयानिया है जो टीवी पे बनता है और दोनों साइड बनाती है, लेकिन असल में तो हकायक और लॉ पे बात होती है और एविडेंस पे बात होती है। अब मसला ये है कि ये जो नासिर जावेद साहब की जजमेंट है, इसमें जो पैरा 56 है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे यूके अथॉरिटीज से और वो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ये तमाम एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर दिए गए वो भी, और इसके अलावा जो एनसी और पाकिस्तान अथॉरिटी, एनसी और इमरान खान की हुकूमत के बीच में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई वो भी अभी तक नहीं मिले हैं। जो फ्रेमवर्क तय किया गया बिजनेस टाइकून और एनसी के दरमियान वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास नहीं है। तो ये तो 3 बुनियादी डॉक्यूमेंट है। अब उसके बगैर फैसला तो आ गया, लेकिन हाईकोर्ट तो आपसे कहेगा ना कि ये डॉक्यूमेंट तो दें, उसके बगैर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, हाईकोर्ट में जो बुनियादी लीगल डिबेट होगी वो क्या होगी? जैसे मैंने अर्ज किया कि ये क्राइम प्रोसीड थी कि नहीं थी, वो साबित हो गया थी, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर दिए। नंबर 2, काबीना का क्या ये इख्तियार था कि बंद लफाफे के तहत वो एक एग्जिस्टिंग लायबिलिटी सेटल कर दें? सुप्रीम कोर्ट का इस पे ऑर्डर मौजूद है और देखिए, ट्रायल कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक वैलिडली पास्ड ऑर्डर जिसमें लिखा है रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल, कि आपने एक से लिया दूसरे को दे दिया, तो उस ऑर्डर के अंदर तो इलीगैलिटी एस्टैब्लिश हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो रॉन्ग डूइंग हुई थी उसको राइट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की मौजूदगी में, एसेट रिकवरी यूनिट के डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी में,
और एनसीए से जो नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी में नहीं हुआ, ये तो मामला है, क्योंकि अता तारा साहब इस जजमेंट में खुद लिखा है अब तक पाकिस्तान को नहीं मिले। अब मसला ये है कि पीटीआई का वर्जन या इमरान खान का वर्जन ये है कि दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट था, एनसीए और बिजनेस टाइकून, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट के पैसे गए हैं अकाउंट में तो उनके मुआहदे के तहत गए। जो इस्तगासा का केस था या फिर जो आज जजमेंट आई है उसमें यह कहा गया है कि ये काबीना ने फैसला किया इमरान खान की कि ये पैसा जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। अब ये साबित तो उसी वक्त होगा ना जब राइटिंग में कुछ होगा। बात ये है कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रूव करते हैं कि ये रिकवरी अमाउंट थी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की अमाउंट थी, रीपैट्रिएट स्टेट को की गई, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और देखिए, दूसरा प्रोसिक्यूशन ने ये साबित किया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट, जो मैंने एआरयू के डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर किए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये रिकॉर्ड पे पड़े हैं, ये काबीना में पेश हो चुके हैं। उसके अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट मान रही है कि ये करप्शन का पैसा है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आया है, और उसमें वो उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। दूसरी बात ये है कि बरतानिया जब पाकिस्तान को पैसा भेजता है और वो अगर सेटलमेंट ही होनी होती तो वहां पे वो के अकाउंट में क्यों नहीं गए? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक थर्ड पार्टी को बीच में इसलिए दिए गए क्योंकि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे। और देखिए, फिर और चीज है, इससे आगे जाएं, इट डजंट एंड हियर। किसी भी करप्शन के केस में आप कंसिडरेशन देखते हैं कि जिसको बेनिफिट दिया उस बेनिफिट के एवज बेनिफिट लिया। इलीगल ग्रेटिफिकेशन की बात करें तो फराग गोगी की जमीन, 5 कैरेट की अंगूठियां, लाहौर का 25 करोड़ का घर, बज़ाहिर बिल्कुल ऐसा ही है कि जो इल्जाम भी है और जो आज जज ने कहा कि साबित भी हो गया है कि आपने बेनिफिट लिया और बेनिफिट दिया और हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ, वो कह रहे हैं कि तीनों चीजें जो है वो साबित हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसी में इस जजमेंट में ये कहा गया है जज की जानिब से कि डिफेंस ने ये इस्तेमाल किया कि जो एनसीए और बिजनेस टाइकून के दरमियान जो मुआहदा था वो भी सामने नहीं है, जो हुकूमत पाकिस्तान और एनसीए के दरमियान मुआहदा था वो भी सामने नहीं है। तो उस पर जज साहब ने ये कहा है कि जो नोट था, जो कि काबीना का 3 दिसंबर का इजलास था, उससे एक दिन पहले इमरान खान के नाम पे नोट लिखा गया जिसको बंद लिफाफे में पास किया गया। उस नोट के हवाले से इस जजमेंट में लिखा है कि आपकी हुकूमत यानी कि 2022 की जब हुकूमत थी पीडीएम की, तो जून में उन्होंने इस पूरे मामले किया, काबीना ने उसको डीसील किया और फिर उसके तहत ये कार्रवाई आगे चली, जिसके तहत बाद में पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से स्टेट बैंक के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आया भी है। तो वो नोट ही जो है जो कह रहे हैं कि इन वॉल्यूम्स का हिस्सा है, उसी को पब्लिक अप कर दें। ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि उस नोट में शहजाद अकबर का जो नोट था जिसको अप्रूव किया, वो क्या नोट था और उसमें क्या कहा गया था। देखिए, वो जब अपील की बारी आएगी, हम इनको मौका नहीं देना चाहते कि टाइम से पहले इस पे क्या सारा ही हो, पॉलिटिकल डिबेट हो। जो ये अब देखिए, आप अंदाजा करें शहजाद साहब, ये बात क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हम सीरत पे चल रहे थे, हम तो अल्लाह नबी की बात कर रहे थे, इसलिए हमें सजा मिल रही है। ये कोई आर्ग्यूमेंट है? यानी आज कोई शख्स डाका डाले, 2-3 बंदे कत्ल कर दे और उनकी सारी जायदाद जो है अपने नाम करवा के मस्जिद बना दे, अस्पताल बना दे, तो ये सीरत पे चलना होता है? और जब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ना इस मुल्क में आता, तो आप क्या करते हैं? आपको पता है कि मुल्क के लोग इमोशनल हैं, मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, आप कहते हैं मजहबी टच ले आओ। आपने पीटीआई के मुंह से आज पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली खान को। ये बिल्कुल खुदा का खौफ नहीं रखते कि करप्शन, रिश्वत का पैसा, आपने एक शैम ट्रस्ट बनाया। मुझे ये बताइए, जो शैम ट्रस्ट बना, इस मुल्क में फलाही इदारे मौजूद हैं, ईडी मौजूद है, छिपा मौजूद है, शहजाद रॉय अच्छा काम करता है, इनकी अपनी पार्टी का अबरारुल हक बड़ा अच्छा काम करता है। इनको वो प्रॉपर्टी टाइकून मिला जिसकी कॉन्फिस्केटेड रकम उसी को वापस की थी कि उससे जमीन लेके। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे पीटीआई कह रही है कि वो तो मरकजी मुल्जिम है ना, उनको तो बेनिफिट मिला, उन्होंने रिश्वत दी, उनके हवाले से आपने क्या तहकीकात की? उनको तो इश्तिहारी कर दिया गया है, लेकिन क्या कोशिश की आपने वापस लाने के लिए? ये ना, पब्लिक ऑफिस होल्डर कौन था? अगर इमरान खान और बुशरा बीबी ना होते तो क्या ये सारी कार्रवाई हो सकती, नहीं हो सकती थी? नहीं, लेकिन वो मरकजी मुल्जिम तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि अदालत या प्रोसिक्यूशन उनको मरकजी मुल्जिम नहीं करार दे रही है, वो है तो उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? मरकजी मुल्जिम 2 हैं, बाकी इसमें मुल्जिमान हैं जो शरीक मुल्जिमान हैं। कोर्ट ने उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया, इश्तिहारी डिक्लेयर किया, को जुल्फी बुखारी को और चंद और लोगों को और फराग गोगी को। अब ये कोर्ट का ऑर्डर जब सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री यहाँ पे तो देखें उन लोगों के वीजे भी कैंसिल किए जाते हैं जो कि कोई पॉलिटिकल ट्वीट कर देते हैं। तो इस हवाले से अब तक आप लोगों ने क्या किया है? देखिए, मैं ये अर्ज करूं, इस पे बकायदा इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी करके
और जो भी लीगल मीन्स अवेलेबल है गवर्नमेंट को, एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज मौजूद हैं, इस पे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका लीगल सेल काम करेगा और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा कि शरीक मुल्क दिमाग के हवाले से क्या रास्ता अडॉप्ट करना है। और ये बताएगा अता तारा साहब कि ये अभी फैसल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि ये ट्रस्ट है, तो कोई ज्यादा उनकी मिल्कियत नहीं है, ट्रस्ट की जमीन जो है वो ओनरशिप में नहीं होती। बात ये है कि मैंने जैसे कहा कि ईडी का ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया, शीपा का ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया, ये ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका था कि शैम ट्रस्ट बना दो, पैसे कुछ अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, कुछ जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन ली गई है, फरा गोगी वाली जमीन 200 कनाल की, 5 कैरेट की अंगूठियां मांगी गई, केपी के अंदर एक लॉ मंजूर किया गया जिसमें कहा गया कि आप हाउसिंग सोसाइटी बना सकेंगे विदाउट एन इंच ऑफ लैंड। उसके साथ साथ लाहौर में 25 करोड़ का जमान पार्क का नया घर बनाया गया। तो ये सारी चीजें की गई हैं, तो ये कंसिडरेशन है और रिश्वत है और करप्शन है जो सामने खुल के आ गई है। तो अपील में हम ये भी सामने रखेंगे कोर्ट के। सही, लेकिन अपील में तो खैर वो जाएंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अब बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड है वो तो मेरे ख्याल से पब्लिक करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस पर क्या बयानिया बन सकते हैं, वो तो रिकॉर्ड कैसा ही है ना। नैब ने और प्रोसिक्यूशन टीम ने तय करना है जो वो बेहतर समझेंगे कि पब्लिक करना है या अपील में उसको यूज करना है। आई थिंक इट्स लेट्स लीव इट टू देम टू डिसाइड। मगर ये बात साबित है कि करप्शन हुई, ये बात साबित है कि रिश्वत दी गई, ये बात साबित है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था जो वो खुद मान रहे हैं, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं। अता साहब, एक और मामले पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये हमें पता है कि वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा 10 साल का एक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है वो तय पाया, जिसके तहत पाकिस्तान को $20 बिलियन मिलेंगे। आज SIFC के अकाउंट से इस पे ट्वीट की गई और कहा है कि अप्रूव हो गया है। अब SIFC तो वो है ना कि जिसके जरिए हमने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है और लोन से, कर्जे से जान छुड़ानी है। तो ये तो वर्ल्ड बैंक का कर्जा है जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के एवज आपको मिलेगा, तो इसको क्यों प्रमोट किया जा रहा है SIFC के अकाउंट से? ये कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रही है पाकिस्तान में? देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म लोन है और ये हर कंट्री को नहीं मिलता। ये मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अगर आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं, आपकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है, और इसमें माइंड यू हर कर्जे के साथ यही होता है, अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी, आपकी सिचुएशन अच्छी होगी तो आपको कर्जा मिलेगा, वरना कर्जा भी कोई नहीं देगा। वर्ल्ड बैंक की मीटिंग हुई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, 24 में से 19 डायरेक्टर ने पाकिस्तान की गवर्नेंस की तारीफ की, पाकिस्तान के गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि ये जाना चाहिए और वर्ल्ड बैंक के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ये उस तरह का लोन नहीं है कि जो पाकिस्तान को जकड़ देगा या पाकिस्तान की इकोनॉमी। लोन तो लोन ही होता है, जब आपको लोन वापस करना पड़ता है तो इंटरेस्ट के साथ करना पड़ता है। और ये वर्ल्ड बैंक का लोन तो IMF की तरह भी नहीं होता जो आप कहीं पे भी इस्तेमाल करें, अपने फिस्कल डेफिसिट के लिए इस्तेमाल करें। ये तो आपको डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके एवज मिलता है। तो क्या SIFC का जो था मैंडेट या उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम मुल्क में मजीद कर्जा लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? देखिए, SIFC की इन्वेस्टमेंट की भी तारीफ करनी चाहिए, जहां वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करवा रहे हैं मुल्क के अंदर, उनका बड़ा अच्छा पूरा सेटअप है। उसके साथ साथ अगर मुल्क में सोशल सेक्टर्स के लिए हेल्थ, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इन चीजों के लिए पैसा आता है और अच्छी टर्म्स के ऊपर आता है, लो इंटरेस्ट के ऊपर आता है, और वर्ल्ड बैंक के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की इकोनॉमी पे, मुल्क के इदारों के ऊपर एतमाद है वर्ल्ड बैंक का कि उन्होंने ये एक अच्छा सॉफ्ट लोन दिया है, और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, मैं इसको बुरा नहीं समझता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अता तारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।